मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इजी स्टडी विद रुचि की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज बच्चों यहाँ पर हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का आशय और अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो बच्चों आप लोग को अर्थव्यवस्था तो पता ही होगा। सरल शब्दों में मैंने आपको कितनी बार बताया कि अर्थव्यवस्था मतलब अर्थ की व्यवस्था करना, मतलब खुद के लिए धन की व्यवस्था करना। अब आप ही बताओ बच्चों, इंसान खुद के लिए धन की व्यवस्था कहाँ से करेगा? धन की व्यवस्था करने के लिए उसे कोई रोजगार या नौकरी की आवश्यकता होगी ना, या कोई काम की आवश्यकता होगी। तो बस यही चीज़ आपको याद रखनी है कि अर्थव्यवस्था मतलब जहाँ से व्यक्ति रोजगार प्राप्त करता है रोजी रोटी कमाने के लिए, उसे ही क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर मैंने बुक में जैसा दिया है, आपको लिखना पड़े तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि आर्थिक संगठन के ऐसे स्वरूप से है जो संबंधित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आजीविका के स्रोत उपलब्ध कराता है। तो देखो यहाँ पर वही बोल रहा है कि ये जो है यानी आर्थिक अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रिया से संबंधित है। एक तरह से देखिए, अर्थ की व्यवस्था करना ही तो अर्थव्यवस्था है। जब व्यक्ति अपने जीने के लिए, अपने परिवार के लिए कहाँ से पैसे का बंदोबस्त करेगा? एक जगह से तो करेगा ना, चाहे वो मजदूरी हो, नौकरी हो, रोजगार हो, पैसा हो, जो भी चीज़ें हो। तो जहाँ से ये नौकरी प्राप्त होती है ना बच्चों, उसे ही क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो अब देखिए बच्चों, अर्थव्यवस्था तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो बच्चों आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखो बच्चों, ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना, इसे ही बाजार अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जब ये आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आता है तो भी आपको यही लिखना है, बाजार अर्थव्यवस्था आता है तो भी आपको यही लिखना है, और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था आता है तो भी आपको यही लिखना है। तो सबसे पहले यही जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसको हम डील करेंगे। लेकिन यहाँ पर तीनों जब मैंने प्रकार लिखे हुए हैं तो पहले तीनों प्रकार को एक बार ऐसी ही सरसरी आपको बता देती हूँ। दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। बच्चों ये समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड बोलते हैं नियंत्रित अर्थव्यवस्था। मतलब नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही बोला जाता है। तो आप याद रखिएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के 2 और कौन कौन से नाम हैं। तीसरा और अंतिम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आज बच्चों यहाँ पर हम पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता। ठीक है, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं तो पहले वो देख लेते हैं। तो जिस आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण, प्रबंध तथा निर्धारण बाजार शक्तियों के आधार पर होता है, उसे ही बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखो बच्चों, मैं इसको सरल शब्दों में आपको कैसे समझाऊं। हाँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूंजीपतियों के हाथ में रहती है, जैसे प्राइवेट सेक्टर। समझ गए? जैसे देखिए, जो समाजवादी है समाज के लिए बना है, लेकिन पूंजीवादी मतलब समझ जाइए पैसे वाले। अब पैसे वाले ऐसा क्या करते हैं कि लोगों को नौकरियां मिलती हैं? तो आपको ही पता है, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट फैक्ट्रियां, ये सब में लोगों को काम मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये से जिस व्यक्ति को रोजगार की प्राप्ति होती है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब देखो, अगर फिर भी कंफ्यूजन है यहाँ पर आपको, तो हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता देख लेते हैं। अगर आप इसकी विशेषता देखोगे ना तो आपको यूं याद हो जाएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो इसकी पहली विशेषता देखिए, निजी संपत्ति। अब जैसे कि मैंने बताया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीपतियों का हाथ रहता है, पैसे वालों का हाथ रहता है। पैसे वालों को पूंजीपति बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ, तो इसमें जो भी संपत्ति रहती है ना, जो प्राइवेट सेक्टर हम लोग बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं, वो किसकी संपत्ति रहती है? यही पूंजीपतियों की रहती है, जो इस पर पैसा लगाए रहते हैं। इसीलिए तो बोला गया है इसकी पहली विशेषता में कि निजी संपत्ति। तो निजी संपत्ति पे किसका अधिकार रहेगा? यही पूंजीपतियों का अधिकार रहेगा। अब सेकेंड है इसकी आर्थिक स्वतंत्रता। अब देखिए, ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें जो काम करने वाले, ये जो बॉस होते हैं ना, ये पूंजीपति,
वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो चाहें तो कंपनी खोल सकते हैं, वो चाहें तो कोई फैक्ट्री खोल सकते हैं, वो कुछ भी काम कर सकते हैं। वो स्वतंत्र हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। उनको जो व्यवसाय करना है, जो प्राइवेट सेक्टर में लगाना है, वो बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया है आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, सेकंड याद हो गया ना। अब थर्ड देखते हैं, लाभ कमाना। अरे भाई, आपको खुद पता है क्या कि ये प्राइवेट सेक्टर वाले जो है ना, सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। तो ये पूंजीपति जो लोग होते हैं ना, थोड़ा पैसा लगा के और पैसा बनाते जाते हैं। आप लोग खुद देख लो एक एग्जाम्पल कि आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, आपके स्कूल में कितनी अच्छी पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। लेकिन लोग कहाँ भेजते हैं? प्राइवेट स्कूल में। कहाँ? यही पूंजीपतियों के स्कूल में भेजते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फीस के रूप में मोटी रकम लोग जमा करते हैं। और ये पैसा कहाँ जाता है? ये सब यही पूंजीपतियों के जेब में जाता है, जो बहुत ज़्यादा लाभ कमाने के लिए, धन कमाने के लिए करते हैं। अब देखिए फोर्थ, थर्ड समझ आ गया ना। अब फोर्थ देखिए, प्रतियोगिता। तो अब आप ही लोग देखो, कंपटीशन तो रहेगी ही रहेगी ना ये पूंजीपतियों में। एक पूंजीपति एक स्कूल खोला है, दूसरा स्कूल खोला है। अब हमारे रायगढ़ की ही बात ले लो, यहाँ देख लो जिंदल स्कूल, डीपीएस स्कूल, संस्कार स्कूल, सबके फीस देखिए हाई फाई है। तो सब कंपटीशन में खड़े हैं कि हमारे स्कूल में ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होता है, हमारे स्कूल का ये है। तो यही है कंपटीशन। ठीक, अब पांचवा आता है उपभोक्ता की प्रभुत्ता। अब उपभोक्ता की प्रभुत्ता का मतलब क्या है बच्चों, जानते हो? इसमें ये है कि जो उपभोक्ता मतलब हम लोग जो उस वस्तु का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना, जहाँ से लोगों को नौकरी या रोजगार प्राप्त होती है, यहाँ पर उपभोक्ता को सर्वोपरि रखा जाता है। जो उपभोक्ता की पसंद होती है, जो रुचि होती है, जो आदत होती है, उसके हिसाब से वहाँ वस्तुओं का निर्माण किया जाता है या वस्तुओं को बेचा जाता है। इसीलिए यह उपभोक्ता सबसे ऊपर है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, उपभोक्ता की प्रभुत्ता। यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उपभोक्ता को पसंद है, ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है कीमत तंत्र। तो आपको ही पता है बच्चों, ये कीमत तंत्र क्या होता है? अच्छा, नहीं पता आपको? कीमत तंत्र मतलब किसी वस्तु का मूल्य रखना, मूल्य निर्धारित करना। तो अब एक चीज बताती हूँ, ये जो पूंजी अर्थव्यवस्था है, इसको हम बाजार अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं ना। अब क्यों बोलते हैं? इसी कीमत तंत्र के कारण। कैसे? अब एक एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, मान लो हम बाजार में गए, बाजार में कोई वस्तु है जो बहुत लोगों को चाहिए। ठीक है, बहुत लोगों को चाहिए, लेकिन वो वस्तु की मात्रा जो है ना बहुत कम है। तो क्या करेंगे? उसकी देखेंगे कि वस्तु बहुत कम है और लोग ज़्यादा हैं, तो उसका एक मूल्य जैसे 5 रुपये था, उससे वो 50 रुपये भी हो सकता है, 500 रुपये भी हो सकता है और 5000 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वस्तु जो है बाजार में बहुत कम मात्रा में है और खरीदने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वस्तु का मूल्य तय होता है, कीमत तय होता है। इसीलिए इसे कीमत तंत्र भी कहा जाता है। तो बच्चों, आई होप आपको सारा चीज़ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करिए कि क्या चीज़ नहीं आया, ताकि मैं वहाँ आपको बता सकूँ। और इसके बाद जस्ट आपका एक और बनेगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो मैं उसमें समझा दूंगी। आप ये वाला देख लीजिएगा, उसके सेकंड में समाजवादी अर्थव्यवस्था देखिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।